जब इंसान महान व्यक्तियों में शामिल हो जाता है तो इतिहास में उसके नाम के कई किस्से भी प्रचलित हो जाती हैं और अनगिनत अफवाहें भी ठीक इसी तरह से भारतीय इतिहास में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी कई चीजें लोकप्रिय हैं। बाबा साहेब की जाति को देखकर कभी कोई उनको खाना खिलाने से मना कर देता था तो कभी कुछ लोग उनको अपने घर में घुसने की अनुमति नहीं दिया करते थे। उस समय ऐसा सिर्फ अंबेडकर के साथ ही नहीं होता था, बल्कि बहुजन समाज के हर इंसान के साथ समाज में ऐसा ही होता था। बहुजन समाज और दलितों के लिए प्राचीन भारत में ऐसा ही नियम था जो उन्हें कोई भी किसी हिंदू मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता था। बाबा साहब के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि जब वह नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में गए तो उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अंबेडकर के इस किस्से में कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह है। उससे पहले यदि आप मी अंबेडकर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इतिहास के पन्नों में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक किस्सा बहुत ही प्रचलित है कि अंबेडकर को नेपाल में काठमांडू के पशुपतिनाथ के मंदिर में जाने से वहां के स्थानीय लोगों और सरकार ने मना कर दिया था। कुछ समय बाद बाबा साहब इस बात को साफ करते हुए लिखते हैं कि मैं किसी भी हिंदू मंदिर में नहीं जाता। यह समाचार बिल्कुल गलत है कि मुझे काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ के मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था। अंबेडकर आगे कहते हैं कि मुझसे कोई 100 बार भी विनती और प्रार्थना करें तो भी मैं पशुपतिनाथ के मंदिर में नहीं जाऊंगा। उन्होंने आगे लिखा कि रोका उसे जाता है जिसके अंदर कहीं जाने की इच्छा होती है या फिर उसने कहीं जाने का संकल्प किया हो अथवा कहीं जानने का प्रयत्न कर रहा हो। मैंने तो ना ही कभी मंदिर में जाने की इच्छा जताई, तो मुझे कोई कैसे रोक सकता है। उन्होंने इस खबर को शरारत भरा प्रचार मात्र बताया था। बाबा साहब ने इसे और स्पष्ट करते हुए आगे बताया है कि जब मैं नेपाल में था तो मेरे व्यक्तिगत सचिव को नेपाल सरकार द्वारा यह जरूर कहा गया था, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं ले जाइएगा, क्योंकि अभी नेपाल की स्थिति ऐसी नहीं है कि हिंदू मंदिर में किसी बौद्ध को अंदर जाने की अनुमति दी जाए। अंबेडकर ने नेपाल और मंदिर से जुड़े अपने व्याख्या में बताया कि जब मैं नेपाल में था तब कुछ नेपाली भारत तथा सिंघली भिक्षु मंदिर में जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर के गार्ड से उन्हें अंदर जाने नहीं दिया था। बाबा साहब आगे लिखें कि यह सही भी है। कोई इंसान अगर किसी ईश्वर पर भरोसा नहीं करता है तो उसे उसके मंदिर में भी जाने का कोई अधिकार नहीं है। हां, अगर वह टूरिस्ट बनकर संग्रहालय देखने की इच्छा से जाए तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर ने इस वाक्य को बौद्ध धर्म से जोड़ते हुए कहा था कि अगर कोई बौद्ध हिंदू धर्म के मंदिर में प्रवेश की इच्छा रखता है और उसे रोक दिया जाता है तो यह उसके लिए पाप सामान है, जबकि किसी बौद्ध मंदिर में सबका प्रवेश सामान होगा और किसी के साथ भी दोहरापन नहीं किया जाएगा। सारनाथ में ही अंबेडकर ने अपने एक भाषण में कहा था कि सभी बौद्ध अनुयायियों को हर रविवार बुद्ध मंदिर में जाना चाहिए और वहां अच्छे धर्मोपदेश को पढ़ना या सुनना चाहिए। इसी भाषण में उन्होंने जगह पर बौद्ध मंदिर निर्माण का भी निवेदन किया था। इससे आपको यह तो साफ हो गया होगा कि बाबा साहिब की नेपाल में पशुपतिनाथ के मंदिर वाली कहानी एक अफवाह मात्र थी और यहां तक कि अंबेडकर किसी मंदिर में जाने की इच्छा भी नहीं रखते थे। खैर, अंबेडकर से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें अफवाह हैं जो अक्सर फैलती रहती हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही बाबा साहब से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो मी अंबेडकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।